हेलो फ्रेंड्स, रुचिता क्राफ्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस तरह से मेकअप बॉक्स या पेंसिल बॉक्स कुछ भी बोल लीजिए, ये बनाना सिखाऊंगी। और ये मैंने अपने घर में पड़े हुए सूट के बचे हुए कपड़े, फैंसी कपड़े से बनाया है। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से फ्रेंड्स, आप सभी से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए इसे बनाना सीखते हैं। मैं इसका मेजरमेंट आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें एक फैब्रिक चाहिए, एक लाइनिंग चाहिए और एक जिप चाहिए। इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। हमारा जो फैब्रिक है वो है 11 बाय 9 इंच का। आप चाहे तो 10 बाय 9 इंच का भी ले सकते हैं। मेरे पास इतना ही फैब्रिक था तो मैंने पूरा ले लिया इसे। अब हम इसे फैब्रिक को इस तरह से उल्टा रखकर इसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे और इसे चारों तरफ सिलाई कर देंगे। इसको अटैच करना है हमें पूरे को इसी के नाप पे। ये देखिए, चारों तरफ हमने इसकी लाइनिंग अटैच कर ली। अब हम इसे जिप अटैच करेंगे। जिप कैसे अटैच करेंगे? इस तरह से फैब्रिक को रखकर सीधा फैब्रिक जिप को बक्कल अंदर की तरफ और इस तरह से जो हमारा 11 वाला हिस्सा है ना, लंबा वाला, उस पे रखनी है। इस तरह से रखकर इसके किनारे किनारे पर हमें सिलाई करनी है। इस तरह से सीधी सीधी। ये देखिए, जिप अटैच कर दी। जिप यहाँ से अटैच करने के बाद फिर इसे थोड़ा सा यहाँ पर हमने सीधी करे। सीधी करने के बाद यहाँ पर एक प्रेस स्टिच देगी। अब इसी तरह से जैसे हमने यहाँ करा था, अब यहाँ पर भी हमें यही जिप लगानी है। इस तरह से कपड़े को रखना है और बक्कल अंदर की तरफ। और जो हमारा सेकंड वाला हिस्सा है, इसे यहाँ से इस कॉर्नर तक मिलाते हुए यहाँ पर भी सीधी सीधी सिलाई करनी है। उसके बाद इस तरह से अंदर इसको सीधा करते हुए हम एक प्रेस स्टिच देंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने जिप अटैच कर दी इस तरह से। अब हम इसे सीधा करेंगे। इस तरह से। अब जिसे हमने यहाँ पर प्रेस स्टिच दिए, वैसे ही हम इस तरफ भी यहाँ पर प्रेस स्टिच देंगे। यहाँ पर ये देखिए, दोनों तरफ हमने जिप अटैच कर दी और प्रेस स्टिच भी लगा दी। अब हम यहाँ से इसे उल्टा करेंगे इस तरह से। इसे उल्टा करने के बाद इसे इस तरह से, ये ऐसे है। अब इसको ऐसे जिप एक साइड करते हैं और यहाँ पर कॉर्नर पर दोनों तरफ हम इसके कट लगाएंगे। सेंटर में हल्का सा छोटा छोटा कट लगाएंगे इस तरह से। अब इसे इस तरह, इसको जिप को हमें सेंटर में लगाना है इस तरह से। ऐसे इस तरह से सेंटर में करने के बाद यहाँ पर आधे आधे इंच की दूरी पर दोनों तरफ सिलाई करनी है हमें। सीधी सीधी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इस तरह से सिलाई करनी है। ये देखिए, दोनों साइड में हमने सिलाई लगा ली। अब इसके बाद ये जो हमारे चारों कॉर्नर है, यहाँ पर 1 इंच यहाँ से 1 इंच से 1.25 इंच की दूरी पर इस तरह से एक बॉक्स बनाते हैं। से दोनों चारों तरफ इस तरह से निशान लगा देंगे। इस तरह से 1 इंच के 1.25 इंच की दूरी पे हमें छोटे छोटे बॉक्स बनाने हैं। इस तरह से यहाँ से निशान लगाना है आपको। 1 इंच यहाँ से नाप लिया और 1 इंच इस तरह से नाप लिया, तो ये हमारा बॉक्स बन जाएगा। इसके बाद हम इन चारों को कट करेंगे।
चारों बॉक्स को कट करना है। इस तरह से कट करने के बाद अब हमें इस तरह से खोलना है इसे, और यहाँ ऐसे इस तरह से खोलना है, और यहाँ पर इस तरह से करते हुए एक सिलाई को इस तरह से बिठाते हुए और बराबर करते हुए इसकी सिलाई करनी है। यहाँ पर सीधी सीधी ऐसे ही ये करनी है, और उसी तरह से ये भी करनी है। ऐसे में चारों तरफ, चारों कॉर्नर को इस तरह से मिलाते हुए हमें सिलाई करनी है, इस तरह से। ये देखिए चारों कॉर्नर पर सिलाई हो गई। अब हम इसे सीधा करें। इसका पीस भी है, जिसमें आप चाहे अपना मेकअप का सामान रखें, चाहे बच्चों के लिए पेंसिल वगैरह रखें, कुछ भी आइटम रखें, चाहे शेविंग का आइटम रखें, कुछ भी रखें। ये बॉक्स हमारा रेडी टू यूज है। आज मैं आपको इस तरह से पर्स बनाना सिखाऊंगी। पर्स, पाउच, कुछ भी बोल लीजिए, इस तरह से हम बनाना सीखेंगे। ये मैंने सूट के बचे हुए कपड़े से, कॉटन के कपड़े से बनाया है, और ये बहुत ही अच्छा है पेंसिल वगैरह रखने के लिए। चलिए इसे बनाना सीखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए इसे बनाना सीखते हैं। इसका मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें फैब्रिक का एक पीस लेना है, और उसी के नाप का हमें लाइनिंग लेना है। तो इसका मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये है हमारा 10.5 इंच एंड 9 इंच का। इस तरह से हमें एक फैब्रिक लेना है। अब हमें इसके तीनों ओर सिलाई करनी है। एक हिस्सा हमें खुला हुआ रखना है। कपड़े को इस तरह से पहले सीधा रखेंगे, फिर उसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे। अब हमें इसके इस तरह से तीन ओर सिलाई कर लीजिए। एक हिस्सा खुला रहने दीजिए। यहाँ से हम इसे सीधा करेंगे। ये देखिए तीन तरफ सिलाई कर ली। इसे यहाँ से सीधा भी किया, कॉर्नर सेट करें, और उसके बाद हमने किनारे पर यहाँ से इसे बंद कर दिया। अब हम इसमें जिप इंसर्ट करेंगे इस तरह से। यहाँ से इस तरह से सबसे पहले हमको इस तरह से पाउच को रखना है, और उसके बाद इसके देख लीजिए आपको कितनी जिप चाहिए, कहाँ तक जिप आनी है। तो हम उस नाप की जिप ले लेंगे, और उसके बाद हम इसको सेट करेंगे। इस तरह से रखना है इसे, फैब्रिक को, और यहाँ से इस तरह से एक साइड से जहाँ हमें जिप लगानी है वहाँ पर इस तरह से रखते हुए बक्कल अंदर की साइड रखना है, कपड़े को सीधा रखना है, जिप को उल्टी रखनी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करनी है। ये देखिए यहाँ पर हमने जिप लगा ली। अब यहाँ पर हम एक प्रेस्टीज लगाएंगे ताकि जिप को खोलने बंद करने में कोई दिक्कत ना आए, कपड़ा ना फंसे। अब जिप को वापस इस तरह से रखेंगे, इस तरह से वापस इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जिप को सीधा रखकर कपड़े को इसके ऊपर रखकर, या फिर कपड़े को इस तरह से रख लीजिए, जिप को उल्टा रख लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। और फिर उसके बाद हम यहाँ से लेके यहाँ तक, इस कोने से इस कोने तक सिलाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रेस्टीज भी लगाएंगे। ये देखिए दोनों साइड हमने जिप लगा ली। अब इसे इस तरह से सेंटर में इस तरह से हमने जिप लगाई दोनों तरफ, इस तरह से
और यहाँ पर इस तरह से। अब हमें इस तरह से ये जो सेंटर है, पहले हमें सेंटर सेट कर लीजिए आप यहाँ पर इस तरह से सेंटर सेट कर लीजिए। इस तरह से इसे रखना है और उसके बाद यहाँ पर हल्का हल्का सा कट लगा लीजिए या फिर निशान लगा लीजिए, ज़रा ज़रा सा, थोड़ा थोड़ा सा। उसके बाद हमें इस तरह से सेंटर में इसे रखते हुए सेट करके ऐसे इस तरह से, और दोनों साइड सिलाई कर लीजिए। ये देखिए दोनों तरफ सिलाई कर ली। अब हम इसे सीधा करेंगे। कॉर्नर को अच्छे से सेट कर लीजिए इसे खोलने के बाद, ताकि ये अच्छा सा लुक दे। इस तरह से ये देखिए। अब ये पाउच हमारा रेडी टू यूज़ है। ये देखिए अभी पाउच हमारा रेडी टू यूज़ है। अब इसे चाहे बच्चों के लिए पेंसिल वगैरह कुछ रखिए, अपना मेकअप का सामान रखिए, चाहे कलर वगैरह रखिए। ये हमारा पर्स हमारा रेडी टू यूज़ है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।